എന്തു വാതേയില്ല. भाई लोग स्क्रीन पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आज जो कहानी खुलने वाली है ना, वो सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि ऐसा बॉक्स ऑफिस का तूफान है जिसमें बड़े बड़े रिकॉर्ड पत्ते की तरह उड़ गए हैं। नाम सुनते ही जोश डबल हो जाता है, रणवीर सिंह। हाँ भाई, इस बार जो धमाका हुआ है ना धुरंधर 2 के नाम से, उसने पूरे बॉलीवुड को सीधा लाइन पे खड़ा कर दिया है। एडवांस बुकिंग के नंबर ऐसे ऊपर जा रहे हैं जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया हो। 12 दिन में 2600 करोड़। भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तो सीधा सिस्टम का रीबूट है। थिएटर्स के बाहर जो भीड़ लगी है ना, वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रही। हर जगह एक ही आवाज, हाउसफुल हाउसफुल। और पब्लिक का क्रेज ऐसा कि लोग टिकट लेने के लिए रात भर लाइन में खड़े हैं, और जो टिकट नहीं ले पा रहे वो ब्लैक में डबल ट्रिपल पैसे देकर एंट्री ले रहे हैं। मतलब सीन बिल्कुल क्लियर है भाई। जब मास का किंग स्क्रीन पर आता है ना, तो फिर सिर्फ फिल्म नहीं चलती, पूरा माहौल जल उठता है। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धुरंधर 2 ने इतने कम टाइम में इतना बड़ा धमाका कर दिया? क्या सिर्फ स्टार पावर है या फिर कोई हिडन गेम चल रहा है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या ये 2600 करोड़ सिर्फ ट्रेलर है या पिक्चर अभी बाकी है? वीडियो को एंड तक देखना, वरना असली कहानी मिस हो जाएगी। पब्लिक, अब असली कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां से हर बड़ा तूफान जन्म लेता है, हाइप से। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल हाइप नहीं था, ये वो वाला हाइप था जो धीरे धीरे नहीं, सीधा ब्लास्ट मोड में आया। और इस ब्लास्ट के सेंटर में खड़ा था एक ही नाम, रणवीर सिंह। हाँ भाई, जिसे लोग सिर्फ एक्टर नहीं, एक फुल पावर एनर्जी मशीन बोलते हैं। लेकिन सच यह है कि धुरंधर 2 का गेम सिर्फ स्टार पावर से नहीं बना। यहाँ पे हर मूव इतना कैलकुलेटेड था ना कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर्स भी समझ नहीं पाए कि ये चल क्या रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक साइलेंट स्ट्रैटेजी से। जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ ना, तब कोई ओवर हाइप क्रिएट नहीं किया गया, कोई लाउड मार्केटिंग नहीं, बस एक सिंपल सा पोस्टर ड्रॉप हुआ। लेकिन उस पोस्टर में जो इंटेंसिटी थी, जो एटीट्यूड था, उसने पब्लिक के दिमाग में एक सीड प्लांट कर दिया। लोग सोचने लगे कि भाई कुछ बड़ा पकड़ा है। और जैसे ही लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी एंटर करती है ना, वहीं से गेम शुरू हो जाता है। फिर आया टीजर, और टीजर ने तो लिटरली आग लगा दी। सिर्फ कुछ सेकंड्स के शॉट्स, लेकिन हर शॉट में इतनी अग्रेशन, इतनी रॉ एनर्जी कि लोगों ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल सीक्वल नहीं होने वाला। और जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ, सोशल मीडिया पे सुनामी आ गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, रणवीर सिंह। रील्स पे एडिट्स, यूट्यूब पे ब्रेकडाउन, ट्विटर पे फैन वॉर्स। और भाई सबसे डेंजरस चीज क्या थी? ऑर्गेनिक हाइप। मतलब लोग खुद बिना किसी प्रमोशन के इस फिल्म को पुश कर रहे थे। और जब पब्लिक खुद मार्केटिंग करने लगे ना, तो समझ जाओ कि गेम ऑलरेडी जीत लिया गया है। फिर आया ट्रेलर, और ट्रेलर ने तो पूरा इंटरनेट हिला दिया। हर फ्रेम सिनेमैटिक, हर डायलॉग मास, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा कि गूज बम्स गारंटीड। और सबसे बड़ी बात, ट्रेलर ने स्टोरी रिवील नहीं की, बस इतना दिखाया कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। और भाई जब सस्पेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो पब्लिक खुद जवाब ढूंढने निकल पड़ती है। और वही हुआ। जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन हुई, सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए। पहले 5 मिनट में ही बुकिंग साइट स्लो, 10 मिनट में क्रैश, लोग रिफ्रेश पे रिफ्रेश मार रहे, टिकट्स गायब। मतलब लिटरली गायब। जो लोग लकी थे उनको मिल गई, और जो अनलकी थे वो ब्लैक मार्केट के पास पहुंच गए, जहां टिकट्स डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 5x रेट पे बिक रही थी। और फिर भी लोग ले रहे थे। क्यों? क्योंकि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। भाई कोई भी इस मैडनेस का हिस्सा मिस नहीं करना चाहता था। थिएटर्स के बाहर जो सीन था ना, वो देखकर लग रहा था कि कोई ब्लॉकबस्टर रिलीज नहीं, बल्कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। ढोल, सीटियां, नाच गाना, लोगों के हाथ में बैनर्स, पोस्टर्स, और हर जगह एक ही चैंट, धुरंधर धुरंधर। और भाई सबसे शॉकिंग चीज, ये सब फिल्म रिलीज होने से पहले हो रहा था। मतलब अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई और पब्लिक ऑलरेडी सेलिब्रेशन मोड में आ चुकी थी। और यहीं पे गेम और डेंजरस हो गया, क्योंकि जब एडवांस बुकिंग ही इतनी एक्सप्लोसिव हो, तो ओपनिंग डे क्या करेगा, ये सोच के ट्रेड एनालिस्ट का दिमाग घूम गया। पहले प्रेडिक्शन आया 300 करोड़ ओपनिंग, फिर रिवाइज होकर 400, और फिर लोग बोलने लगे कि भाई 500 क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि नंबर कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हाइप बनाना एक चीज है, और उस हाइप को सस्टेन करना एक अलग लेवल का गेम है। और धुरंधर 2 ने वही गेम खेला है। एक ऐसा गेम जहां हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, और हर रिकॉर्ड के साथ एक ही नाम और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, रणवीर सिंह। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, या फिर आगे जाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का पूरा सिस्टम ही रीराइट कर देगी? और पार्ट 2 में हम तोड़ के समझेंगे वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी, वो हिडन प्लानिंग जिसने धुरंधर 2 को एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बना दिया है। पब्लिक, अब असली खेल शुरू होता है उस जगह से जहां से असली खेल शुरू होता है, दिमाग का खेल, प्लानिंग का खेल। क्योंकि भाई जो आप देख रहे हो ना, 12 दिन में 2600 करोड़ की एडवांस बुकिंग, ये सिर्फ क्रेज नहीं है, ये केयरफुली सेट की गई स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है।
और इस स्ट्रैटेजी के पीछे जो मास्टरमाइंड गेम चल रहा था ना, उसने पूरे बॉलीवुड को शॉक में डाल दिया। और इस पूरे गेम के सेंटर में एक ही नाम घूम रहा है, रणवीर सिंह। लेकिन भाई सिर्फ नाम से इतना बड़ा धमाका नहीं होता, यहाँ हर स्टेप चेस की मूव की तरह सोच समझ के खेला गया। पहला मूव, रिलीज टाइमिंग का धमाका। हाँ भाई, फिल्म को ऐसे फेस्टिव विंडो पे लॉक किया गया जहां ऑलरेडी पब्लिक का मूड होता है पैसा उड़ाने का। हॉलीडेज, फैमिली आउटिंग्स, वीकेंड का फुल वाइब, मतलब ऑडियंस ऑलरेडी रेडी थी एंटरटेनमेंट के लिए। और जब उस मूड में एक मास लोडेड फिल्म ड्रॉप होती है जिसमें रणवीर सिंह जैसा पावर हाउस हो, तो फिर ब्लास्ट तो होना ही था। दूसरा मूव, स्क्रीन का कब्जा। भाई ये सबसे डेंजरस स्टेप था। मल्टीप्लेक्स चेन्स और सिंगल स्क्रीन ओनर्स के साथ पहले से ही डील सेट कर दी गई थी, जिससे रिलीज के टाइम मैक्सिमम स्क्रीन धुरंधर 2 के नाम हो जाए। मतलब कंपटीशन को सीधा ऑक्सीजन ही नहीं मिलने दिया गया। दूसरी फिल्म्स को या तो डेट शिफ्ट करनी पड़ी या फिर लिमिटेड स्क्रीन्स पे एडजस्ट होना पड़ा। और भाई जब स्क्रीन ही कम मिलेंगी तो कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? सिंपल गेम। तीसरा मूव, स्कैरसिटी क्रिएट करना। हाँ भाई, ये साइकोलॉजिकल गेम था। स्टार्टिंग में लिमिटेड शोज ओपन किए गए ताकि डिमांड आर्टिफिशियली हाई लगे, और जैसे ही शोज हाउसफुल होने लगे वैसे ही और शोज ऐड किए गए। मतलब पब्लिक को लगा कि टिकट्स मिल ही नहीं रही, और यहीं पे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि अगर अभी बुक नहीं किया तो बाद में चांस ही नहीं मिलेगा। और भाई जब पैनिक बाइंग स्टार्ट होती है ना, तो नंबर रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाते हैं। चौथा मूव, प्राइसिंग का स्मार्ट गेम। नॉर्मली क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस सीधे स्काई पे, लेकिन यहाँ उल्टा खेला गया। स्टार्टिंग में कंट्रोल्ड प्राइसिंग रखी गई ताकि मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट हो सके। फिर जैसे ही हाइप पीक पे पहुंचा, प्रीमियम शोज इंट्रोड्यूस किए गए, IMAX, 4DX, रिक्लाइनर सीट्स, और लोग बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने लगे क्योंकि उनको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था। और भाई एक्सपीरियंस ही तो असली प्रोडक्ट है। पांचवा मूव, सोशल मीडिया का फुल डोमिनेशन। आपने नोटिस किया होगा हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही नाम, रणवीर सिंह। रील्स पे एडिट्स, फैन पेजेस पे काउंटडाउन, मीम्स जो वायरल हो रहे थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑफिशियल प्रमोशन से ज्यादा काम फैंस ने किया। फ्री मार्केटिंग, ऑर्गेनिक रीच, जो किसी भी पेड कैंपेन से 10 गुना पावरफुल होती है। और इस हाइप को और बूस्ट दिया गया एक्सक्लूसिव फैन इवेंट से। कुछ सिटीज में मिडनाइट फैन शो रखे गए जहां एंट्री सिर्फ हार्डकोर फैंस को मिली, और वहां से जो वीडियोस बाहर आए, भाई उन्होंने तो आग लगा दी। लोग थिएटर के अंदर डांस कर रहे थे, सीटियां मार रहे थे, डायलॉग्स रिपीट कर रहे थे, मतलब एक फुल ऑन सेलिब्रेशन। और ये सब देखकर जो नॉर्मल ऑडियंस थी वो भी फोमो में आ गई। उनको लगा कि अगर ये मैडनेस मिस कर दिया तो लाइफ का एक बड़ा मोमेंट मिस हो जाएगा, और यहीं पे गेम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। छठा मूव, मिस्ट्री फैक्टर। भाई फिल्म की स्टोरी को इतना सीक्रेट रखा गया कि ऑडियंस और ज्यादा क्यूरियस हो गई। ट्रेलर में सिर्फ ग्लिम्सेस दिए गए, लेकिन पूरा प्लॉट रिवील नहीं किया। और जब ऑडियंस के पास सवाल होते हैं तो वो जवाब ढूंढने के लिए थिएटर जाती है। और यहाँ पे वही हुआ, लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं बल्कि जवाब लेने आ रहे थे। और जब इतनी सारी चीजें एक साथ परफेक्टली क्लिक हो जाती हैं तो रिजल्ट आपके सामने होता है, एडवांस बुकिंग का सुनामी। लेकिन भाई कहानी अभी और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये हाइप सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड रहेगा या फिर लॉन्ग रन में भी धुरंधर 2 नए नए रिकॉर्ड तोड़ती रहेगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या ये 2600 करोड़ सिर्फ ट्रेलर है या पिक्चर अभी बाकी है? पार्ट 3 में हम बात करेंगे